समय था 15वीं सदी। भारत अभी अभी ही तैमूर के आक्रमण से उभरा ही था। लोगों के जनमानस से तैमूर का भय निकला ही था कि भारत पर एक और बला वापस आ गई। 15वीं सदी में भारत पर इब्राहिम लोदी का शासन था, जो भारत के लिए एक कमज़ोर सम्राट या कमज़ोर शासक था। इसी का फ़ायदा उठाकर राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कई युद्धों में पराजित किया, लेकिन भारत के लिए विदेशी आक्रमण की बला आना अभी बाकी थी, जो फरगना से बाबर के रूप में भारत में आई। बाबर ने भारत को जीतने के लिए भारत पर 5 बार आक्रमण किए, लेकिन सबसे निर्णायक और अंतिम आक्रमण बाबर ने पानीपत के मैदान में किया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पानीपत के युद्ध के बारे में। भारत का सबसे विनाशक विध्वंसक युद्ध था। यह पहला युद्ध था जहां पर किसी व्यक्ति ने, विदेशी आक्रमणकारी ने भारत में बारूद का प्रयोग किया। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री गुरु में आपका स्वागत है। ऐतिहासिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पंजाब को अपने अधीन करने के बाद बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निश्चय किया। इब्राहिम लोदी भी बाबर के इरादों से भली भांति परिचित था, अतः वह भी एक विशाल सेना लेकर दिल्ली से निकल पड़ा। बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को हिसार फिरोजा के सिकदार हमीद खां के विरुद्ध भेजा, जिसमें हमीद खां को परास्त कर हिसार फिरोजा पर अधिकार कर लिया। बाबर ने हिसार फिरोजा की जागीर हुमायूं को दे दी। हमीद खां की पराजय के बाद इब्राहिम लोदी ने भी अपनी सेना के अग्रगामी दल का नेतृत्व हातिम खां व दाऊद खां को सौंपा। बाबर ने भी इनके विरुद्ध चीन तैमूर और मेहदी खवाजा के अधीन एक सेना भेजी। दोनों के बीच हुए युद्ध में मुगल सेना विजयी रही। तत्पश्चात बाबर इब्राहिम से एक निर्णायक युद्ध करने का निश्चय कर 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान पहुंचा, जहां इब्राहिम लोदी पहले से ही पड़ाव डाले हुए था। बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं की संख्या के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। अबुल फजल और फरिश्ता ने बाबर की सेना की संख्या 12,000 और इब्राहिम की 1 लाख बताई। विलियम ने लिखा है कि बाबर की सेना की संख्या 8,000 और इब्राहिम की सेना की संख्या 1 लाख। बाबर स्वयं अपनी सेना के विषय में मौन है, किंतु इब्राहिम के पास 1 लाख सैनिक बताता है। बाबर अपने साथ 12,000 सैनिक लाया था। फिर पंजाब में उसके अधिकारियों की सेना भी उससे आ मिली थी। इसके अतिरिक्त इब्राहिम के असंतुष्ट अमीर भी अपने सैनिकों के साथ बाबर से जा मिले थे। इस प्रकार बाबर के पास निश्चित रूप से 24-25 हजार सेना रही होगी। इब्राहिम की सेना की संख्या 1 लाख नहीं हो सकती। सभी इतिहासकारों के अनुसार बाबर के तुगलमा दस्तों ने अफगान सेना को पीछे से घेर लिया। यदि बाबर के तुलगमा सैनिक अधिक से अधिक 10,000 भी रहे हो तो 10,000 सैनिकों द्वारा 1 लाख सैनिकों को घेर लेना संभव नहीं है। अतः इतिहासकार यादगार ने ठीक ही लिखा है, बाबर के पास 24-25 हजार और इब्राहिम के पास लगभग 50,000 सैनिक थे। बाबर ने अपनी सेना की रक्षात्मक व्यूह रचना की और 20 अप्रैल 1526 को अपने 5,000 सैनिकों को रात के समय अफगान शिविर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया, किंतु अफगानों की सतर्कता के कारण वह आक्रमण विफल रहा। इब्राहिम ने समझा बाबर ने अपनी संपूर्ण सेना के साथ युद्ध आरंभ कर दिया है, इसलिए 21 अप्रैल 1526 को सुबह इब्राहिम ने भी युद्ध आरंभ कर दिया। बाबर की सेना के दाएं व बाएं भाग में तुलगमा दस्ते थे और बाबर स्वयं केंद्र में रहा। बाबर के पास पैदल
और घुड़सवार सेना के अलावा तोपखाना भी था। इब्राहिम की सैन्य व्यवस्था का विवरण उपलब्ध नहीं होता। अफगानों ने बड़ी तीव्रता से मुगलों पर आक्रमण किया। बाबर ने केंद्र से कोतल सेना को आगे बढ़ाया और तोपखाने से गोलीबारी का आदेश दिया। तोपखाने ने गोला वर्षा और दाएं बाएं से तीरों की बौछारों से अफगानों के हौसले पस्त हो गए। मध्याह्न तक भयंकर युद्ध होता रहा। अंत में शाम तक बाबर की सेना पूर्णतः विजय हुई और इब्राहिम लोदी अपने 15,000 सैनिकों के साथ मारा गया। मुगलों के कितने सैनिक मारे गए अथवा हताहत हुए, इसके बारे में समकालीन इतिहासकार मौन हैं। इस निर्णायक विजय के बाद बाबर ने हुमायूं और मेहदी ख्वाजा को क्रमशः आगरा और दिल्ली पर अधिकार करने तथा सुल्तान के खजाने की सुरक्षा के लिए भेजा। दिल्ली और आगरा भी बाबर के अधिकार में आ गए थे। 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।